अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है मंडे का दिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि वीकेंड में हमारी रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है, देर से सोना, देर से उठना। तो बस मैंने अभी जल्दी जल्दी दाऊद का लंच रेडी किया। आज उसका दिल था कि वो नगेट्स लेकर जाए, तो बस मैंने उसके लिए यहाँ नगेट्स रेडी करके उसका लंच बॉक्स रेडी किया जब तक दाऊद खुद रेडी। अब ये शुक्र कि दाऊद अब खुद से रेडी हो जाता है, तो फिर मैं जल्द जल्द इसका लंच रेडी कर लेती हूँ। कभी मैं इसको बर्गर, कभी सैंडविच या कभी कुछ भी दे देती हूँ। आज उसका नगेट्स के डे था, तो फिर बस आज मैंने उसको नगेट्स पैक करके दे दिया। ये भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि आज लंच में क्या दें। वैसे दाऊद बहुत चूज़ी है, कभी उसको अपना लंच पसंद आता है, कभी उसको पसंद नहीं आता। तो बस वीकेंड्स पे दाऊद को डिफरेंट जो है बुक्स मिलती हैं, तो बस यहाँ पे उसकी बुक्स मैंने उसकी बैग्स में रखी। और शुक्र है कि आज मैं दाऊद को ड्रॉप करने स्कूल नहीं जा रही। सर्दियों में बहुत मुश्किल लगता है ड्रॉप करना, और अभी मेंसा भी उठी हुई थी, तो फिर इसलिए मैंने दाऊद के पापा को कहा कि आज दाऊद को आप ड्रॉप कर दो। वैसे कभी वो ड्रॉप कर देते हैं, कभी मैं। जब तक वो ड्रॉप करके आ रहे थे तो मैंने जल्दी से उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, तो ताकि फिर उसकी दावत के बाद ही थोड़ी देर बाद फिर वो काम पे चले जाते हैं। और फिर मंडे के दिन हमारा डीप क्लीनिंग डे होता है। बाकी डे भी होता है, लेकिन मंडे मोस्टली जो है ना, हम ये है कि डीप क्लीन करना है, लॉन्ड्री करनी है, आयरन करना है, तो बस उसी में ही पूरा दिन लग जाता है। और मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। और ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं हम सभी, क्योंकि अगर मैं केक रस खा लूँ या फिर ब्रेड खा लूँ तो मेरा दिल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज मैंने पूरा सही नाश्ता किया, इसलिए मुझे नाश्ते में ब्रेड पराठा ही चाहिए। तो बट सून अब हम डाइट पर जाएंगे, तो इस वजह से हमें अब पराठे को स्किप करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पहले तो मैं ज़रा भी चाय नहीं पीती थी, इवन कि कभी नाश्ते में भी नहीं। लेकिन जब से मेरी ईमान हुई है उसके बाद से मुझे चाय का क्रेव होता है। दिन में नहीं, लेकिन सुबह में मुझे एक कप लाजमी चाहिए। बस उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे आज बेटिंग करनी थी, क्योंकि आज लॉन्ड्री डे था। वैसे मोस्टली मैं रोज़ ही लॉन्ड्री करती हूँ, लेकिन मंडे मोस्टली लॉन्ड्री होती है, क्योंकि वो बेडिंग चेंज करना और फिर हर चीज़ सेटअप करना। बाहर वेदर बहुत अजीब सा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा वाला वेदर है। ये विंडो में तब खोलने में मज़ा आता है जब वेदर सनी होता है, कि बिल्कुल मतलब कि हमारी विंडोज़ जो है ना इस तरफ लगी हुई है, तो पूरी जो सनलाइट है वो रूम के अंदर आती है। तो बस जल्दी जल्दी लॉन्ड्री का टाइम का, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। यहाँ मुझे मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे आज बनाना क्या है। एक बार मैंने बैंगन निकाल के अंदर वापस रख दिए, एक बार मैंने भिंडी निकाल के अंदर वापस रख दी, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी, मेरा दाऊद तो बिल्कुल भी सब्ज़ी शौक से नहीं खाता, लेकिन फिर भी कभी कभी खिलानी पड़ती है। तो फिर आफ्टर अभी तक मुझे समझ नहीं आया। फिर एक बार मैंने चिकन भी निकाली, फिर मैंने उसके साथ गोश्त भी निकाला। लेकिन अब देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं, जब तक कि मैं सारा वैक्यूम मार लूँ तो शायद मुझे कुछ समझ आ ही जाएगा। और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अम्मी से फ़ोन कर लेती हूँ कि अम्मी आपने क्या बनाया है। तो फिर जब उन्होंने जो कुछ बनाया होता है, फिर जब वो मुझे वो लगता है सही, तो फिर मुझे समझ आ ही गया कि आज हम दाल गोश्त बना लेते हैं। और बस मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट आज ख़त्म हो गया था, जो सबसे मुश्किल काम लगता है कि मुझे। लेकिन फ्रेश जो लहसुन अदरक पीस का खाना बनाना, उसकी बात एक अलग आती है। लेकिन फिर भी मोस्टली सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं होता, काम होता है। फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम जा रहा होता है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। नाश्ते के बाद ही बस 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका ज़ोहर का टाइम हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर आज फिर शाम में मैंने लहसुन अदरक मंगवा के फिर सारा लहसुन अदरक पेस्ट बना के और फिर मैं सारा रख दूँगी, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी फ्रेश ही पीसना था, तो फिर बस मैंने इसी के अंदर ग्रीन चिली और गार्लिक और डाल के सब कुछ इसी का पेस्ट बना दिया चॉप से। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी डाल दी। मुझे कुकर में नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे कुकर से बहुत डर लगता है, और ना मैंने कभी यूज़ किया है। पाकिस्तान में अम्मी लोग यूज़ करते थे, देखा, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे भी डर लगता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं कहते कि बस कुकर लेकर आओ, क्योंकि कुकर से पता नहीं क्यों बस एक डर है कि नहीं बंद हुआ सही तो फट जाएगा। और ये अभी जो हैंड चॉपर था जिसमें मैंने लहसुन अदरक पीसा है, ये एक लाइफ सेवर चीज़ है, एक लाइफ सेवर बेस्ट। मैं जब पाकिस्तान गई थी अभी रिसेंटली, तो जो मैंने अपनी अम्मी के घर पर भी देखा ये, तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ पाकिस्तान से ही लेकर आई थी ये।
पाकिस्तान से ही मैं ये लेकर आई। और इसमें आप नट्स पीसो, आप मतलब कि जो भी चीज़ चॉप करो इतनी अच्छी चॉप होती है ना। तो मैं अब मतलब कि जूसर ब्लेंडर में तो ये कोई भी चीज़ ऐसी पीसती ही नहीं हूँ, तो मैं इसी हैंड ब्लेंडर में ही सब करती हूँ। और वैसे मुझे यहाँ कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की जो दाल है वो बहुत, चाहे वो हम वाइट चने हो गए, ब्लैक चने हो गए या लोबिया हो गई, तो अगर आप उसको हाफ़ आवर भी उसको भिगा के पानी में रख दो और उसके बाद अगर आप उसको बनाओ, वो ईज़िली कुकर के बगैर बहुत अच्छी बन जाती है। और मैंने इसमें सिर्फ अभी 25 मिनट्स मतलब इस तरह पकाए थे इसको स्टीम देके, तो ये बिल्कुल अच्छी सी गल गई थी। अब बस ये मैंने जल्दी इसके मसाला डाल के मैंने इस दाल को इसी तरह चढ़ा दिया, और गोश्त जो है वो मैंने अलग से चढ़ा दिया था, क्योंकि फिर अच्छा गोश्त बॉयल हो जाता है अगर मैं इसको सेपरेट बनाती हूँ। खैर दाल गोश्त का तो सेपरेट ही बनता है मोस्टली। यहाँ मैंने चटनी बना दी थी। ये चटनी मैं स्टोर करके रखती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, जस्ट वो हर खाने के साथ की चटनी लाजमी खाते हैं। तो मतलब 3 दिन हमारी ये चटनी चल जाती है। 3 दिन के हर 3 दिन बाद मतलब मैं इसको बनाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके स्टमक के लिए और हर चीज़ के लिए। बाकी मेरी दाल, मुझे ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी सी गाढ़ी दाल बनाती हूँ। तो बस यहाँ मेरा दाल गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने वाइट राइस बनाए थे इसके साथ, दाल चावल। दाल के साथ कभी मैं रोटी मुझे नहीं अच्छी लगती, तो फिर मैं इसके साथ यहाँ मैंने जल्दी अपने हस्बैंड को डायरेक्ट खाना ही दे दिया, क्योंकि वो उनको खाना खाना था। बस फिर मेरी शाम में थोड़ी सी ग्रॉसरी आई थी, तो बस उसको मैंने सेट किया। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ, लेकिन बीच में अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं अपने हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ। जो मोस्टली दूध, एग्स, ये तो आपको पता है हर 2 दिन बाद ही हर घर के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इसी तरह थोड़ा बहुत फ्रूट, टमाटर, ये सारी चीज़ें थी। बस मैंने कहा मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूं। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। पर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।